लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है, जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया। खान साहब, आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए। अभी तक मैं बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता चला आ रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने का मकसद ये नहीं कि मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी ताकत है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मैं शुरू होऊंगा तो बावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस पूरे केस के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, खान साहब तक ये बातें जा रही हैं और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिज़ाइन किया, जिसने इस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब आपको पता है कि पुराने DGIS हैं, एक्स DGIS हैं। और मुतलका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह, उसका करियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ज़िम्मेदार रहूँ और अपनी को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इसमें अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुँच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के अब पाकिस्तान की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर रहे हों, और इसके बेनिफिशरीज ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत PTI के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ तो निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर राज जमा है और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूँगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊँ कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर है शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है, जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता। और मैं अभी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जा रहा, जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में ही मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी, और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा, और कुछ लोग घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं। उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के आगे, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे अदा करता रहूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया। खान साहब, आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए और आप नए इमरान खान साहब हैं आज वाले, और आप ही नए पाकिस्तान बजाए। हम आपकी शागिर्दी में अपने पुराने इमरान खान उनके फ़लसफ़े के हिसाब से चलते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकेंगे करेंगे। वाडा साहब ये बताइए कि आपने फैज़ हमीद का नाम लिया, क्या आपने इस चीज़ से मुतल्लिक, उनकी करप्शन से मुतल्लिक कोई दस्तावेज़ात अंदर नैब में आपने जमा कराएं? देखिए जी, मैंने जितनी बयानात और जितनी चीज़ें लिखवानी थी वो लिखवा दी। मैंने राइटिंग में दिया है, साइन किए हैं उसके ऊपर,
और मुझे कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर मैं एक नौकरी पे गया और मेरी नौकरी शुरू हुई 100 रुपये से लेकर और मैं 20 साल बाद 40 साल बाद उस नौकरी से 10,000 रुपये कमा रहा था मिसाल के तौर पे, और मेरे पास 10 करोड़ रुपए के एसेट्स आ जाए, तो किसी अंधे को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आज भी मुतल्लिका इदारे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं चकवा ले चलता हूँ और बता देता हूँ ये इतने की चीज़ है, और उसकी अगर कम कीमत लगाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसे मैं खुद दे के खरीद लूँगा आप लोगों का। और बताएं क्या करूँ मैं। आपने खान साहब को पहले मशवरा दिया था कि आपको कुछ लोग बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो बात आज साबित हो रही है, तो कोई नया मशवरा है खान साहब के लिए? देखिए जी, जो मैंने खान साहब को मशवरा दिया और जिस वक्त मैं पार्टी से निकाला गया 8 महीने पहले, उस वक्त पार्टी आसमान से बातें कर रही थी। इमरान खान साहब आसमान तक टॉल थे और मजबूत थे, ताकतवर थे, और मैं हवा के दूसरी तरफ जाके खड़ा हुआ। तो मैंने तो असूल की सियासत उस वक्त भी की, कुर्बानी दी, बातें भी सुनी लोगों से, और मेरी खबरें बनाने वाले आज खबरें बने हुए। तो मैं तो मुश्किल वक्त में नहीं निकला, मैं तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचा रहा था कि उनके ऊपर गोलियाँ ना चले। मैं अरशद शरीफ जैसे लोगों को बचा रहा था। मैं पाकिस्तान में ये जो धरने की सियासत हो रही थी, जलाने की, घिराव की सियासत हो रही थी, अपने अमलात को, आर्मी के दफातर को जलाने की सियासत हो रही थी, उसको रोक रहा था। और जो मैंने कहा वो सब कुछ 8 महीने में हो गया, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज वही लोग कह रहे तुम ठीक थे। उस टाइम पे कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जब खान साहब भी पॉपुलर थे, पार्टी भी पॉपुलर थी, मैं भी उनका राइट हैंड मैन था, 4 की कमेटी का हिस्सा था, उनका करीबी साथी था, और मैं प्यार करता था। उस प्यार के लिए मैंने कुर्बानी दी। अगर मेरी सियासत साइड में हो जाती है और वो बच जाते तो वो बच जाते, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है सब। फैसल भाई ये बताइएगा, कल चौहान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जूम मीटिंग्स के अंदर तर्जुमानों के इजलास में खान साहब ये हिदायत दिया करते थे कि फ़ौज को हिट करना है। क्या जब आप PTI में शामिल थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये नैरेटिव 2-3 साल से इस्टेब्लिश किया जा रहा था फ़ौज के खिलाफ? देखिए जी, अक्लमंद आदमी और ठहराव वाला आदमी वो होता है जो बिफोर टाइम बता दे बातें। इस टाइम पे बातें करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इतने मुखलिस थे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट करते और उस टाइम पे बाजार में आके बोलते, जैसे मैंने बोला। अब आप कहानियाँ करते सारी, तो उसका हर कहानी का सर पैर तो नहीं होता। और बड़ा साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ से जो सीनियर क़यादत है वो उन्हें छोड़ के जा रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ की ज़ेली शाख बनने जा रही है? देखिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था। जैसे 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ, मैंने खान साहब को बताया था कि सांप उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा देने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे, इसको कंडेम करते हुए दिखाएंगे, इमरान खान के ऊपर बलवा फेंकते हुए दिखाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद उस वक्त मेरी बातें याद आ जाए कि इन सबकी निशानदेही मैं इनके मुंह पे करता था, इनके गिरबान भी पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है, और पुराने इमरान खान साहब और पुराने पाकिस्तान और इस आइडियोलॉजी और फलसफे के साथ आज भी चल रहा हूँ। सर, PTI की जो मौजूदा पोजीशन है, जिस तरह उनके साथ जो रवैया हो रहा है, तो आप समझते हैं कि PTI के अंदर कुछ मेंबर्स की वजह से, कुछ फैसलों की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट 100%। इमरान खान साहब वो आदमी नहीं थे जो आज के नए इमरान खान साहब नए पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। ये कोई आदमी नहीं थे। इमरान खान दलेर आदमी थे। मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में जब बैठते थे तो मैं कहता था इधर उतर जाए, आपके सपोर्टर है। वो पूछते नहीं थे। अब कहते थे बदगाव खा ले, वो बदगाव खा लेते थे। ये जो सीन, कान, काला सफ़ेद कपड़े जोड़े, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से मुझे, आपको, किसी को भी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आँच भी नहीं ला सकता। आप महलों के अंदर चले जाए, बंकर्स के अंदर चले जाए, लोहे की सीलें लगा दें, अगर आपकी बारी आ गई है अल्लाह की तरफ से तो आपकी बारी आ गई। तो इमरान खान साहब खुद से कहा सकते। भाटी साहब, क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो ईवान सदर से पिटीशन लेके आ रहे हैं, उनके कहने पे छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ईवान सदर में जो ईवान सदर के सदर साहब ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत बड़ा रोल ईवान सदर और सदर आरिफ अलवी साहब का है। सर, क्या PTI पे पाबंदी की बात हो रही है, क्या इससे आप इसके हक में है कि PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए या उन पर लग सकती है? देखिए, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो काम करवा दिए गए हैं वो पाबंदी के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये काम होने नहीं चाहिए थे, लेकिन पाबंदी लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि पाबंदी वाले काम नहीं किए, पाबंदी से ज़्यादा वाले काम कर दिए।